हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि मल्टीपल कंडीशन आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में। इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ़ स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन देते हैं और एक ही ब्लॉक होता है, और इफ़ एल्स में एक कंडीशन होती है, दो ब्लॉक होते हैं, दो में से एक चलता है, एक स्किप हो जाता है। अब ये जो ये एलिफ स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल कंडीशन हम देते हैं, कई कंडीशंस देते हैं। कंडीशन के बेस पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। अब इसमें होता कैसा है, द एलिफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक फॉर मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए एलिफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड corresponding टू द फर्स्ट ट्रू कंडीशन, जो पहली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक से ज़्यादा कंडीशन दी हैं, जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसी के रिलेटेड जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेंटेंस इसका ये है, कंडीशन नंबर 1 अगर ये ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको चेक किया जाएगा। इसको चेक करने के बाद अगर ये ट्रू हुई तो इसका कोड चलेगा, अगर ये भी हमारे पास फॉल्स हुई है तो सबको छोड़ के फिर एल्स के अंदर जो कुछ होगा उसको चलाएगा। अब पहली कंडीशन के साथ इफ लिखा जाएगा, दूसरी कंडीशन जो होगी उसके साथ एलिफ लिखा जाएगा। अब इसकी मिसाल ये है, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स अगर 0 के ग्रेटर है तो ये मैसेज आएगा। अगर एलिफ मजीद चेक करो, अगर ये फॉल्स हो गई है तो फिर इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो इसको चला के बाकी को छोड़ देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर इसकी तरफ मूव हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हुई तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसको नहीं चलाएगा, फिर इसको चेक करेगा। अगर x जो है लेस देन 0 है तो फिर इसको चलाएगा। अगर ये भी फॉल्स हो चुकी है फिर इन सब को छोड़ के ये एल्स पार्ट में जो कुछ भी होगा उसको चला देगा। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, जब फॉल्स हो जाएंगी सारी कंडीशन, सबको स्किप करके जो कुछ भी एल्स में होगा वो रन हो जाएगा, यानी कि x इज 0, क्योंकि सारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी हैं। अभी वीएस कोड में मैं आपको मिसाल देता हूँ मल्टीपल कंडीशन की एलिफ कीवर्ड के साथ, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी वीएस कोड में मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एलिफ के नाम की। यार बड़ी ज़बरदस्त पाइथन की प्रोग्रामिंग है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है बिल्कुल। अगर आपने C++ सीखी है या आपने सी सीखी है या जावा सीखी है तो आप बहुत डिफ़िकल्ट उसमें कंसेप्ट होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको कोड लिखना पड़ता है। पहले तो लंबा सा भाई स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद भी हेलो वर्ड आएगा। तो पाइथन में जस्ट आप प्रिंट हेलो वर्ड, अगर आप इस यही कोड आप C++ में बनाएं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन गेट सी एज रिटर्न 0 कितना लिखना पड़ता है, उसके बाद सी आउट हेलो वर्ड। तो पाइथन बहुत ही मुख्तसर सी एक लैंग्वेज है, बल्कि ईजी है, और इसके जितनी भी लाइब्रेरीज हैं फ्री में मिलेंगी आपको, कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अंदर आप हर किस्म की अचीवमेंट कर सकते हैं। एआई से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, हर किस्म की फील्ड से रिलेटेड आप अचीवमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमने एलिफ के बारे में पढ़ा था। चलिए, एलिफ के लिए आप एक्स फॉर एग्जाम्पल 0 वैल्यू है, एक वेरिएबल है एक्स जिसकी वैल्यू 0 है, और हमारे पास जो इफ़ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ये वाला जो एक्स है, एक्स की जो वैल्यू है 0 से जब बड़ी हो, यानी कि 0 से बड़ी से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, अगर वो हो तो फिर क्या करना, ये शो करना नंबर इज ग्रेटर देन 0। और फॉर एग्जांपल मैं ये भी लिखना चाहता हूँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर दूसरी कंडीशन बनाओ। दूसरी कंडीशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलिफ लिखना पड़ता है, एक्स इज लेस देन 0। अब चलो ये चेक कर लो, ठीक है, आपकी बात मान ली कि एक्स अगर ग्रेटर हो तो ये आपके पास जो कोड है ये रन हो जाए। तो अगर x जो है वो 0 के ग्रेटर नहीं है, 0 से लेस है या कुछ और है, तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर लेस है तो ये चल जाए, नंबर इज लेस देन 0, नंबर इज लेस देन 0। अब अगर ऐसा एक माहौल बन गया है कि ना तो वो लेस देन 0 है ना तो वो ग्रेटर देन 0 है, फिर क्या लाजमी बात है वो इक्वल टू 0 होगा ना। अब वो हम एल्स में लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे, एल्स से मुराद ये है कि जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि और हमारे पास केस बनता नहीं है, या तो नंबर 0 के ग्रेटर है, या तो नंबर 0 के लेस है, या वो खुद 0 है, तो हमारे पास कोई और केस बनता नहीं है। अगर बनता तो हम एक और कंडीशन भी दे देते। अब एक इसके बाद एक ऐसी मिसाल दूंगा जिसमें आप 3 4 5 6 कंडीशन बना सकते हैं। अब एल्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ
नंबर इज़ ज़ीरो, नंबर इज़ ज़ीरो। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पाइथन लिखना पड़ेगा भैया, आपको पाइथन लिखना पड़ेगा, ये कमांड है elif और .py। देखें नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो लिख दें भाई, ज़ीरो लिख दें तो ना तो ये ज़ीरो के बराबर है बल्कि बराबर है, ना तो ये ज़ीरो के ग्रेटर है, ना तो ये ज़ीरो के लेस देन है बल्कि ज़ीरो के बराबर है। तो अभी आप देखें नंबर इज़ ज़ीरो। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव नंबर -6, अब ये नंबर कैसा है, ये ज़ीरो से लेस है, ज़ीरो इससे ग्रेटर है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है कि नंबर जो है वो ज़ीरो के ग्रेटर नहीं है, ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, ज़ीरो के लेस है, x इज लेस देन ज़ीरो, इसलिए ये कोड चल रहा है। इसके अंदर आप अपना कोड मजीद भी लिख सकते हो, जितना मजीद चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। दूसरी मिसाल ये है एक ग्रेड की, अगर मार्क्स की, मार्क्स अगर आपके 90 हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं तो आपको क्या शो करना चाहिए, ए ग्रेड शो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स एक बंदा है ग्रेटर देन 90 नहीं ले सका तो कोई मसला नहीं है, हम एक दूसरी कंडीशन उसके लिए बना लेते हैं। मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 तो है ना भाई, ग्रेटर देन 80 तो है ना, 81 है, 82 है, 89 है, 90 है, 91 जब होगा तो वो ए ग्रेड शो करेगा, 90 तक तो ये इसमें आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ये लगाई ग्रेटर देन 90 इक्वल नहीं लगाया। ग्रेटर देन 90 कहाँ से शुरू करेंगे, ये 91 से शुरू करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसके मार्क्स हैं 88 हैं। अब ये तो कंडीशन इस पे ट्रू नहीं हो रही ना, तो उस केस में हम एक और कंडीशन बनाएंगे। एलएफ में आके मार्क्स अगर हमारे पास ग्रेटर देन 80 हैं तो फिर ये वाला मैसेज शो करो भाई प्रिंट आपका पास जो है ना वो बी ग्रेड है, आप में परेशानी हो ना, आपका भी एक ग्रेड हम बना लेते हैं। और फॉर एग्जांपल एक और बना लेते हैं, एक बंदा यार वो क्या करता है, उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 70 हैं, यानी कि इस रेंज में उसके मार्क्स हैं बेचारा। फॉर एग्जांपल 78 हैं या 73 हैं, ग्रेटर देन 70 में आ रहा है तो उसको हम भाई एक ग्रेड देंगे, उसको हम एक ग्रेड देंगे, सी ग्रेड देंगे भाई। अच्छा ये जितनी मर्जी चाहे आप कंडीशन बना सकते हैं, अगर इतने मार्क्स हो तो ये ग्रेड हो, अगर इतने से ग्रेटर हो तो ये हो। अब देखिए आपकी मर्जी है, जितनी भी कंडीशन बनाए आप बना सकते हैं। लेकिन एंड पे हम क्या करेंगे, एंड में यार हमने हमारी मजबूरी है, एंड में तो हमें एक आखिरी लफ्ज़ भी लिखना पड़ता है यार। आप काफ़ी नालायक तो नहीं कह सकता, आपने मेहनत नहीं की होगी तो हमें आपको मजबूरन फेल करना पड़ेगा ऐसे बंदे को जिसके मार्क्स लेस देन 70 होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 66 लिख दिया, और अभी कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मजबूरन मैंने फेल लिखा, क्योंकि इतना नालायक तो नहीं होगा, टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप फेल कर सकते हो 20 से कम वाले को, 30 से कम वाले को। मार्क्स क्या ग्रेटर देन 90 हैं, नहीं है, ग्रेटर देन 80 हैं, नहीं है, मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, नहीं है, तो फिर क्या है, तो इस कंडीशन या कोई जब सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही हैं तो एल्स में जो कुछ पड़ा होगा वो उठ के फ़ौरन आपके सामने कंसोल में शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 98 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ तो ए ग्रेड शो कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ भी बहुत मज़े की है, अब यहाँ पे मैंने ये नंबर लिख दिया, अब क्या करेगा, ए ग्रेड शो। ऐसे नंबर तो नहीं होते किसी के, ऐसे नंबर तो नहीं होते, यानी कि एक रेंज होती है ना, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका टास्क है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 की हूँ और लेस देन 100 की हूँ, अब रेंज बन गई है 91 से लेके 99 की एक रेंज बन गई है, तो ये रेंज आपने बनानी है। कैसे बनाएंगे, आपको एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मज़ीद आप इसमें कुछ करें, या कोई और ऑपरेटर अगर लगता है, आर लगता है, एंड लगता है, या कोई और ऑपरेटर लगता है, कोई और कोड लगता है, तो आप रेंज इसकी बनाएं और फिर कमेंट्स में मुझे बता दें, शेयर कर दें, या व्हाट्सएप शेयर कर दें कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। तो अभी यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि हमने क्या पढ़ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत ही अहम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे फ्री सपोर्ट ले सकते हैं, आपको फ्री सपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया।